हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टेज फिलोसफी 007। तो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे हम एक साइंस फिक्शन नोवेल द टाइम मशीन, रिटन बाय H.G. वेल्स, पब्लिश इन 1895। H.G. वेल्स लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए 4 बार नॉमिनेट किए जा चुके हैं। यह नोवेल एक लिटरेरी टेक्निक फ्रेम स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है। इस टेक्निक में स्टोरी के अंदर ही एक और स्टोरी चलती है। इस नोवेल में नरेटर एक स्टोरी सुना रहा है एक टाइम ट्रैवल के बारे में, और इसी स्टोरी में एक टाइम ट्रैवलर एक स्टोरी सुना रहा है टाइम ट्रैवल्स के दौरान किए गए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। बात करें इस नोवेल के कैरेक्टर की, तो इस नोवेल में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हैं मिस्टर हिली, जो नरेटर हैं इस नोवेल के, जो टाइम ट्रैवलर का एक डिनर गेस्ट है। वो टाइम ट्रैवलर की समय यात्रा के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। टाइम ट्रैवलर नरेटर ने पूरे नोवेल में इसका नाम नहीं बताया और उसे टाइम ट्रैवलर ही कहा गया है। वो एक इन्वेंटर साइंटिस्ट है जो फ्यूचर और पास्ट में आने जाने की मशीन बना चुका है। वो विक्टोरियन इंग्लैंड, लंदन, रिचमोंड में रहता है। तीसरा कैरेक्टर है जो वीना, उस फ्यूचर समय की एक फीमेल है जिस समय में टाइम ट्रैवलर यात्रा करता है। टाइम ट्रैवलर उसे एक नदी में डूबने से बचाता है। इसके बाद दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, एलोए और मोरलॉक्स। टाइम ट्रैवलर इन दोनों को वीना के समय की 2 प्रजातियां होने का अनुमान लगाता है। वो समझता है कि वीना एलोए प्रजाति की है जो अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, और मोरलॉक्स जो अंडरग्राउंड रहते हैं। मोरलॉक्स जो है वो एलोए को मारकर खाते हैं। सो फ्रेंड्स, these are the character of the novel. Now you can better understand the novel. Let's start the novel. इस नोवेल की शुरुआत होती है टाइम ट्रैवलर के घर पर रखी गई एक डिनर पार्टी से, जहां कुछ मेहमानों के साथ नरेटर भी आया हुआ है। टाइम ट्रैवलर उन सब मेहमानों को टाइम ट्रैवल के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है टाइम ट्रैवल एक 4th डायमेंशन है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो एक क्यूब का एग्जाम्पल देता है। वो कहता है क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, परंतु क्यूब तभी एक क्यूब होगा जब वो कुछ समय या कुछ सेकंड के लिए अस्तित्व में रहेगा। अगर क्यूब कुछ सेकंड के लिए अस्तित्व में ना रहे तो वो क्यूब नहीं होगा। वो कहता है टाइम स्पेस की तरह ही है। अब वो उन सब मेहमानों को टाइम के बारे में समझाने के लिए एक मौसम ग्राफ दिखाता है। सारे मेहमान क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या समय में यात्रा की जा सकती है। टाइम ट्रैवलर उत्तर देता है हाँ, समय में यात्रा की जा सकती है। वो कहता है कि जिस प्रकार आज हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा सकते हैं, उसी प्रकार हम समय में यात्रा भी कर सकते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैंने समय में यात्रा करने वाली एक मशीन बनाई है। अब सारे मेहमान उत्सुक हो जाते हैं। टाइम ट्रैवलर उस मशीन का छोटा मॉडल मेहमानों को दिखाता है। उनमें से एक मेहमान साइकोलॉजिस्ट को मशीन का स्टार्ट लीवर दबाने को कहता है। लीवर दबाते ही मशीन गायब होने लगती है और पूरी तरह गायब हो जाती है। सारे मेहमान भौचक्के रह जाते हैं। अब टाइम ट्रैवलर उन्हें अपनी बड़ी ओरिजिनल मशीन दिखाता है। उसी मशीन में वो यात्रा करने वाला है। डिनर पार्टी समाप्त हो जाती है। सारे मेहमान अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट वीक दोबारा फिर टाइम ट्रैवलर के घर पर पार्टी रखी जाती है। नरेटर के साथ सारे मेहमान पार्टी में पहुंच चुके हैं, परंतु टाइम ट्रैवलर अभी पार्टी में नहीं पहुंचा। अब टाइम ट्रैवलर थका हुआ सा पहुंचता है और तैयार होने के लिए अपने रूम में जाता है। इस बीच नरेटर मेहमानों को बताता है कि टाइम ट्रैवलर अभी समय यात्रा करके आया है, परंतु मेहमान इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। थोड़ी देर बाद टाइम ट्रैवलर पार्टी में आता है। अब टाइम ट्रैवलर मेहमानों को अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो कहता है मॉर्निंग में जब वो उस मशीन में बैठा, तब उसने स्टार्ट लीवर दबाने के कुछ सेकंड बाद स्टॉप लीवर दबाया तो उसने देखा उसकी घड़ी में 5 घंटे बीत चुके थे। अब सारे मेहमान टाइम ट्रैवलर की स्टोरी में इंटरेस्ट हो जाते हैं। टाइम ट्रैवलर आगे सुनाता है, अब मैंने दोबारा स्टार्ट लीवर दबाया तो कुछ सेकंड बाद वहां से उसकी लैब गायब हो चुकी थी। वो समय में यात्रा कर रहा था। अब वो फ्यूचर में यात्रा कर रहा है। जब मशीन
रुकती है तो वो देखता है कि वो एक गार्डन में आ गया है जहां तूफान चल रहा है। तूफान अब रुक चुका था। वो वहां कुछ बिल्डिंग देखता है। अब 4 फीट का एक प्राणी उसकी तरफ आ रहा है। 8-10 प्राणियों का ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है। वो टाइम ट्रैवलर को बड़ी हैरानी से छूकर देखते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या ये वाकई सच है। अब टाइम ट्रैवलर टाइम मशीन का स्टार्ट और स्टॉप लीवर निकाल लेता है ताकि टाइम मशीन समय में आगे या पीछे ना जा सके। टाइम ट्रैवलर देखता है कि वो साल 802,701 एडी में पहुंच गया है। उस समय के लोग बहुत खुश थे। टाइम ट्रैवलर उनके साथ खाता पीता है और उनकी भाषा समझने की कोशिश करता है। अब टाइम ट्रैवलर सोचता है कि ये समय साम्यवादी है जहां एक ही प्रकार के लोग हैं, बड़े बड़े महल हैं, हर एक फैमिली अपने अपने महल में रहती है। उसे लगता है कि ये समय लाइफ सर्वाइविंग का बेस्ट समय है। कुछ दिन वहां बिताने के बाद टाइम ट्रैवलर वापस अपने समय में लौटने की सोचता है, परंतु वो देखता है उसकी टाइम मशीन वहां से गायब है। क्योंकि टाइम मशीन के स्टार्ट और स्टॉप लीवर उसने निकाल लिए थे, इसलिए टाइम मशीन यहीं कहीं है। उसे पता चलता है कि उसकी टाइम मशीन वहां एक स्फिंक्स की मूर्ति के अंदर है, परंतु वो वहां पहुंच नहीं सकता। अब उसे इन सीधे साधे प्राणियों पर शक होने लगता है। कुछ देर बाद वो उन्हीं में से एक प्राणी को नदी में डूबने से बचाता है, जो इस नोवेल का थर्ड कैरेक्टर यानी वीना थी। अब वो कुछ अजीब प्रकार के जीवों को भी देखता है। वो सोचता है कि ये किस प्रकार के जीव हैं जो धरती के नीचे चले जाते हैं और सुरंगों में रहते हैं। अब टाइम ट्रैवलर इमेजिन करता है कि इस समय में 2 प्रकार के प्राणी धरती पर बचे होंगे। वो इन्हें एलॉय और मोरलॉक्स मानता है। वो सोचता है कि जो अमीर लोग हैं वो अब एलॉय बन चुके हैं और जो मेहनत हार्ड वर्क करने वाले गरीब लोग हैं वो मोरलॉक्स बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए धरती में जाना पड़ता है। वो सोचता है कि उसकी टाइम मशीन मोरलॉक्स ने चुरा ली है। अब वो इमेजिन से बाहर आता है। अपनी टाइम मशीन वापस पाने के लिए वो मोरलॉक्स की सुरंग में जाता है। वहां वो देखता है कि कुछ मोरलॉक्स एलॉय का मांस खा रहे हैं। तभी उसके पास जो दिया सलाई थी वो भी बुझ जाती है और मोरलॉक्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो बचकर बाहर निकलता है। अब वो सोचने लगता है कि ये मोरलॉक्स धरती के नीचे काम करते करते उसी तरह के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो गए हैं और एलॉय धरती के ऊपर लेजी लाइफ जीते जीते धरती के मौसम के साथ एडजस्ट हो गए हैं और अब ताकत मोरलॉक्स के हाथों में है। टाइम ट्रैवलर को एक महल दिखाई देता है। वो वीना के साथ वहां जाता है। उस महल में मोरलॉक्स की आवाजें सुनाई देती हैं। वो दोनों वहां से भागकर जंगल में पहुंचते हैं, परंतु वहां भी मोरलॉक्स उनका पीछा करते हैं। रात हो चुकी है। टाइम ट्रैवलर वहां कुछ आग जलाता है। मोरलॉक्स आग को देखकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद मोरलॉक्स टाइम ट्रैवलर को घेर लेते हैं। टाइम ट्रैवलर आग से उन्हें भगा देता है और वहीं पर सो जाता है, परंतु जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है मोरलॉक्स उसके चारों तरफ खड़े हैं। अब वो उनके साथ फाइट करता है। वो देखता है कि मोरलॉक्स भाग रहे हैं क्योंकि अब जंगल में आग लगी हुई है जो उसने शुरू में जलाई थी। उसे पता चलता है कि वीना वहां नहीं है क्योंकि मोरलॉक्स उसे अपने साथ ले जा चुके होते हैं। रात गुजरती है, सुबह होती है। वो अपनी टाइम मशीन के लिए उस स्फिंक्स मूर्ति की तरफ बढ़ता है। वहां वो देखता है कि मूर्ति का बेस खुला है। वो जान जाता है कि अब ये मोरलॉक्स का प्लान है उसे पकड़ने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाता है मूर्ति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मोरलॉक्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो मोरलॉक्स के अटैक से बचकर टाइम मशीन में बैठता है और उसका स्टार्ट लीवर दबाकर आगे फ्यूचर में यात्रा करने लगता है। समय यात्रा के दौरान वो देखता है कि पृथ्वी की गति रुक गई है। सूरज मंदम हो गया है। एटमॉस्फेयर में कोई हलचल नहीं थी, मानो सब कुछ रुक गया हो। अब वो एक समुद्री तट पर रुकता है जहां एक बहुत बड़ा केकड़ा उस पर अटैक कर देता है। वो वहां से भी आगे यात्रा करने लगता है। अब कई मिलियन साल बाद फ्यूचर में आ जाता है जहां वो जीवन के कुछ कुछ संकेत देखता है। वहां उसे अजीब से समुद्री जीव दिखाई देते हैं। वहां सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला है। अब टाइम ट्रैवलर बहुत थक चुका था।
वो अब अपने समय में लौटना चाहता है। उसे बीमार और बहुत थकान महसूस हो रही है। अब वो अपनी टाइम मशीन में बैठता है और अपनी लैब में अपने प्रेजेंट समय में आ जाता है और तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाता है। अब कहानी दोबारा उसी डिनर पार्टी में आ जाती है जहां सभी मेहमान ये कहानी सुन रहे हैं। अब मेडिकल फील्ड से संबंधित एक मेहमान की नजर कुछ फूलों पर पड़ती है। वो टाइम ट्रैवलर को उन फूलों के बारे में पूछता है। अब टाइम ट्रैवलर याद करता है कि ये तो वही फूल हैं जो वीना ने उसकी पॉकेट में डाल दिए थे। मेडिकल मैन उन फूलों को लेना चाहता है पर टाइम ट्रैवलर उसे मना कर देता है। अब सभी मेहमान पार्टी से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, परंतु नरेटर अगले दिन टाइम ट्रैवलर के पास पहुंचता है और उसकी समय यात्रा पर बहुत से क्वेश्चन करता है। टाइम ट्रैवलर उसे कहता है कि आप मेरा यही वेट करो, मैं अभी समय यात्रा में जाकर फ्यूचर से कुछ चीजें लाकर आपको दिखा दूंगा। टाइम ट्रैवलर टाइम मशीन में बैठकर वहां से गायब हो जाता है, परंतु फिर कभी लौट कर नहीं आता क्योंकि नरेटर उसका 3 साल से वेट कर रहा है। परंतु नरेटर के पास टाइम ट्रैवलर के वो फूल रह गए हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि उसने समय यात्रा जरूर की थी। इसी के साथ ही नॉवल यहीं पर खत्म हो जाता है। नरेटर इस नॉवल के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न करता है कि आज के इंसान को अपने रहन सहन में सुधार कर लेना चाहिए, नहीं तो उनकी हालत भी एलॉय और मोरलॉक्स जैसी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट मुझे और ऐसी ही वीडियो बनाने पर मोटिवेट करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।